15 मिनट। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये वीडियो 15 मिनट की होने वाली है? नहीं नहीं भाई, वीडियो 15 मिनट की नहीं होगी, लेकिन मैंने सोचा मैं भी आपको याद दिला दूं 15 मिनट वाली स्टेटमेंट, क्योंकि अभी मैं बात करूं सोशल मीडिया पे 15 मिनट बहुत ज्यादा सुर्खियों पे चल रहा है, या मैं कहूँ चर्चित विषय बहुत ज्यादा बना हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो। अब यहाँ पे एक ओवैसी ब्रदर्स है जिनका ये स्टेटमेंट है 15 मिनट वाला, और ये अक्सर ही कहीं ना कहीं हिंदुओं को याद दिलाया जा रहा है 15 मिनट। याद है वो स्टेटमेंट या नहीं? और याद नहीं है तो हम याद दिला देते हैं। तो आखिर ये 15 मिनट वाली स्टेटमेंट है क्या, और ये ओवैसी ब्रदर्स कौन है, और ये इन्होंने कौन सी स्टेटमेंट दी थी? तो आज की इस वीडियो में इन सभी मुद्दों पे बात करते हैं और इनको जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जया आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। तो भाई सुनिएगा ध्यान से कि आखिर 15 मिनट वाला मुद्दा क्या है। 15 मिनट में यहाँ ओवैसी ब्रदर्स हैं, ये कहते हैं कि सिर्फ 15 मिनट अगर दे दिया जाए, यहाँ जो हमारे हिंदुस्तान की पुलिस है, अगर वो हमें सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट दे दे तो हमारे हिंदुस्तान में जो 25 करोड़ मुसलमान है, वो इन 100 करोड़ हिंदुओं को हम बताएंगे कि असली पावरफुल कौन है, असली शक्तिशाली कौन है। इनको अपनी पावर हम दिखाएंगे। सोचिए कि कोई नेता यहाँ पे इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है, या कोई धर्म का इंसान किसी धर्म के पक्ष में आके किसी विपक्ष धर्म को इस प्रकार की स्टेटमेंट दे रहा है। क्या ये धमकी है? क्योंकि मैं बात करूं हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पे एक बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है जो कि ओवैसी ब्रदर्स की। आप मेरे पीछे ये शख्स देख सकते हैं, ये है ओवैसी ब्रदर्स। अब इनके कुछ ना कुछ ऐसी स्पीच होती है या ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स होते रहते हैं जो अक्सर ही सुर्खियों में बने रहते हैं। अब इनके हाल फिलहाल में वैसे ये मुद्दा बहुत पुराना है जो दोबारा से उठ रहा है, क्योंकि अक्सर ही ये ब्रदर्स याद दिलाते रहते हैं खास करके हिंदुओं को, स्पेशली हिंदू धर्म को, कि देखो भाई 15 मिनट याद है, याद नहीं हो तो हम दिला देते हैं याद। और अभी ये वीडियो दोबारा से, अभी जो हमारे मुंबई में बीएमसी का इलेक्शन हुआ है उसके बाद से ये वीडियो फिर से सुर्खियों का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये ओवैसी ब्रदर्स जो है इन्होंने एक बार फिर से इस मुद्दे को छेड़ दिया है। अब ये देखें कि आखिर इस वीडियो में कहा क्या गया है, मैं आपको सुनाना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। 15 तारीख, 15 से रिश्ता टूटता ही नहीं है। 15 को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब ये आपने ये वीडियो देखी, अब ये ट्विटर पे बहुत जोरों शोरों से वायरल हो रही है और अलग अलग सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अब यहाँ पे ये जो ओवैसी ब्रदर्स हैं ये फिर से एक बार बता रहे हैं 15 मिनट। आखिर ये 15 मिनट क्या है? क्योंकि मैं बात करूं कि 2012 में ऐसा ही एक स्टेटमेंट दिया गया था जो कि बहुत ज़्यादा विवादित का मुद्दा बना रहा था, बहुत ज़्यादा विवाद का मुद्दा हुआ था, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं ये दूसरे धर्म को मॉक किया जा रहा था, दूसरे धर्म को यहाँ पर ऐसे ट्रिगर किया जा रहा था इस प्रकार से बोल करके कि 15 मिनट अगर पुलिस हट जाए तो हम बताएंगे कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, किसमें कितना है दम वाली बात ही कर रहे हैं। अब हम बताएं भाई साहब कि 10 मिनट में तो मैगी भी नहीं बन सकती, ठीक है, 10 मिनट में मैगी भी रेडी नहीं होती। आप कह रहे हैं 10-15 मिनट में आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हिंदू को आप बताएंगे कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। समझ रहे हैं? तो भाई ये वाला मुद्दा अक्सर ही विवाद का मुद्दा बना रहता है। अब यहाँ लोग बहुत ज्यादा क्रोधित है, लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश भरा है, लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है इस बात से। इस प्रकार की स्टेटमेंट बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, किसी पे भी इतना अधिकार नहीं है कि वो किसी भी धर्म को लेकर के या किसी के लिए भी इस प्रकार की स्टेटमेंट, इतने बड़े स्पीच वहां पर जाकर के आप दे रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बेबुनियाद है, जो बहुत ज्यादा गलत है। अब ये सारी जो स्टेटमेंट है शुरुआत कहीं ना कहीं 2012 से हुई थी, जहां तेलंगाना के निर्मल और निजामाबाद में ये स्टेटमेंट दिया गया था और नेता अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा दिया गया था। अब अगर मैं बात करूं इसके मुख्य, इन्होंने कहा था कि यदि पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दिया जाए तो 25 करोड़ मुसलमान इन 100 करोड़ हिंदुओं को दिखा देंगे कि कौन शक्तिशाली है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या ये स्टेटमेंट कहीं किसी एक धर्म के विपक्ष में है या नहीं? क्या ये यहाँ हिंदुओं को इस प्रकार से टारगेट करना सही है? क्या हिंदुओं को
मॉक करना सही है कि भाई हम बताएंगे कि ये जो तुम 100 करोड़ भी हो ना, हम 25 करोड़ हैं, उसके बावजूद भी आप हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। हम तुमको असलियत में बता देंगे कि हम क्या चीज है और तुम्हें हम बताएंगे कि तुम क्या हो। सोचो, इस प्रकार की स्टेटमेंट क्या सही है? हमारे हिंदुस्तान में इस प्रकार की चीजें, किसी भी धर्म को टारगेट करना, किसी भी पक्ष के लिए इस प्रकार की बातें क्या शोभा देती हैं। और अभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि अक्सर ही ओवैसी ब्रदर्स किसी भी प्रकार की स्पीच देते हैं तो वहां कहा जाता है वो जो स्पीच दे रही है वो बिल्कुल ही कहीं ना कहीं एक धर्म को उकसाने की बात हो रही है। यानी कि सीधा कहा जाता है कि ये जो है स्पीच है वो सिर्फ और सिर्फ उकसाने के लिए दिया जा रहा है किसी अन्य धर्म को। अब मैं यहाँ बात करूं कि सारी स्पीच भी जो है बीएमसी जो हमारा इलेक्शन हुआ है मुंबई में, उसके बाद की स्पीच जो है बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि हम बात करें बीएमसी में जो है 125 सीट्स मिली हैं यहाँ पर ओवैसी ब्रदर्स को, जो कि काफी ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, यहाँ पर जो अच्छी खासी मैं कहूँ कि अच्छी खासी सीट ली गई है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है, ये 15 मिनट बता देंगे, 15 मिनट याद है वो 15 मिनट, बार बार ये जनता को क्यों इस प्रकार की स्टेटमेंट दी जाती हैं, क्यों इस प्रकार की चीजें बोली जा रही हैं जिससे किसी धर्म को जानबूझ के उकसाने की कोशिश की जा रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या ये सारी चीजें जानबूझ के की जा रही हैं? लेकिन याद रहे कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ एक ही धर्म की बात नहीं है। यहाँ अगर आप इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं कि हम 25 करोड़ हैं, हम 25 करोड़ हैं और अगर तुम 100 करोड़ भी हो तो भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते, हम बता देंगे कि सच में असली पावरफुल कौन है, तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि वो 100 करोड़ आबादी भी कम नहीं होती है। कहते हैं ना कि जब 5 उंगलियां जब एक मुट्ठी बनती हैं तो वो फिर थोड़ा सा ज्यादा असर करती हैं। तो यानी कि जब आप कहते हैं इस प्रकार की चीजें किसी एक धर्म के लिए, आप कहते हैं कि अगर 25 करोड़ हम, मतलब 100 करोड़ अगर आप हैं तो 25 करोड़ तो हम भी हैं, हम बता देंगे कि क्या है हम, या हम पावरफुल हैं या फिर ज्यादा आप। इस प्रकार के मुद्दे जिससे लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश भर गया है। अब मैं कहूँ कि यहाँ जो हिंदू धर्म है, जो ट्विटर पे सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया पे है, तो लोगों का यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा है। लोगों का सीधा कहना है कि ये कोई भी बेबुनियाद बातें नहीं की जानी चाहिए स्पीच में। जब आप एक स्पीच दे रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप दोनों ही धर्म की, दोनों ही यहाँ पर जो है दोनों ही पक्ष की आप इज्जत करें और दोनों के लिए ही बात करें, या फिर किसी एक धर्म को इस प्रकार से उनको उकसाना, उनके बारे में इस प्रकार की बातें कहना, उनको मॉक करना बिल्कुल ही गलत है। ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है, इसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे जो वीडियो जब से वायरल हुई है तो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और लोग वहां पर ना जाने क्या क्या कमेंट्स भी कर रहे हैं, जाहिर है, जो कि बिल्कुल मैं कहूंगी जायज भी है। एक धर्म की बात नहीं करी मैं, यहाँ हर धर्म की बात कर रही हूँ कि हमारा हिंदुस्तान, जहाँ अक्सर ही हम देखते हैं कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के बीच अक्सर ही यहाँ पर विवाद होता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यहाँ पर जनता, जो यहाँ कहीं ना कहीं जनता बाद में लड़ती है, क्या इन सब के पीछे एक नेता का हाथ होता है या नहीं? क्योंकि यहाँ हम बात करें, यहाँ पर भी जनता का कोई हाथ नहीं था। एक पावरफुल नेता इस प्रकार को उकसा रहा है, इस बात को उकसा रहा है, वो जनता को कह रहा है कि भाई 25 करोड़ तो हम भी हैं, इन 100 करोड़ को तो हम भी बता सकते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। यानी अगर थोड़ा सा हम बात करते हैं एकता की तरफ जा करके, तो क्या इन सब में जब हम धर्म की बात करते हैं या फिर जाति की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान एक जनता को होता है, सिर्फ जनता भुगतती है इन सभी चीजों को। तो यानी कि इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, इस प्रकार की स्टेटमेंट बिल्कुल भी स्पीच में इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, ये बहुत ही गलत चीज़ है जब आप बार बार किसी एक अन्य धर्म को बार बार उकसाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ हो सकती है, बहुत ही घटिया चीज़ होती है। किसी भी धर्म की मैं बात कर रही हूँ और लोगों का मानना है कि ये बहुत ज़्यादा गलत है, इस प्रकार की स्टेटमेंट देना बहुत ज़्यादा गलत है और इनके अगेंस्ट जो है एक्शन भी लिया जाता है। और इनके अगेंस्ट एक्शन लिया भी गया था, इनको बल्कि जेल तक हुई थी और कहा गया था, साफ साफ कोर्ट से ऑर्डर दिया गया था
इस प्रकार से भाषण देना, इस प्रकार से कोई स्टेटमेंट देना जो कि अपराध है और दोबारा इस प्रकार की स्टेटमेंट नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन फिर से बार बार याद दिलाना ओवैसी ब्रदर्स के द्वारा कि 15 मिनट याद है, वो 15 मिनट, अच्छा अभी तो 15 मिनट, अभी 15 मिनट हुआ है, इस प्रकार बार बार 15 मिनट से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या तात्पर्य है आखिर इसका, आप क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान की जनता को। मेरा सबसे बड़ा सवाल आप लोगों से है, जो भी जनता, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या एक हिंदुस्तान में जहां हम इसको विभिन्नता का देश कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे सभी धर्म की इज्जत की जाती है, क्या इस प्रकार की स्टेटमेंट सही है? किसी एक पक्ष के लिए, किसी एक धर्म के लिए इस प्रकार की बातें कहना सही है या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा कि क्या कहीं ना कहीं यहाँ पर नेता अपने सिर्फ वोट बैंक को भरने के लिए इस प्रकार की जो बातें करते हैं, क्या वो सही है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मुद्दे के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।